अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हज़रत जी काफ़ी देर के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और नई चीज़ बनाकर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जैसे पहले भी पेश करता हूँ, अब भी कोशिश की है मैंने कि आपकी खिदमत में ऐसी चीज़ बना के दूँ जिससे आपका टाइम ज़्यादा अच्छे अंदाज में बच सके, आपकी थकावट ना हो और आपके पैसे भी बचें और उस मेहनत में आपको रिज़ल्ट भी अच्छा निकले। थोड़े से टाइम में ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट निकालने के लिए और ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए मैं ऐसी वीडियो आपकी खिदमत में बनाकर पेश करता रहता हूँ और आप जनाब बहुत पसंद फरमाते हैं। इससे पहले मल्टी किस्म की चीज़ें बनाकर आपकी खिदमत में पेश की, जिसमें नुमायाँ जो है वो खर्ल मशीन भी है और सरदाई मशीन भी है और जनाब उसी के ऊपर रेत जंतर भी करते हैं। इसी तरह गोलियां बनाने वाली मशीन बहुत पसंद आपने की, बहुत साथी खुद से बना रहे हैं, कुछ मुझसे भी बनवा रहे हैं और अपने कीमती टाइम को ज़ाया होने से बचा रहे हैं। चलते हैं जनाब आज की वीडियो की तरफ कि मैंने एक वीडियो आपकी खिदमत में पहले बनाकर पेश की थी कि जिन साथियों के पास ज़मीन के अंदर गड़ा लगाकर अपनी अद्वियात का कुश्ता बनाने के लिए ओपलों की आग देना बहुत दुश्वार होता है। हम लोग शहर में रहते हैं और शहर में इतने ज़्यादा ना तो सहन होते हैं ना खुली फ़ज़ा मिलती है, तो छतों के ऊपर काम करने के लिए जनाब छत के ऊपर इतनी टेम्परेचर हीट जो है वो छत बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए मैंने ये एक कढ़ाई के अंदर 2 इंच की मिट्टी की तह लगाकर आपकी खिदमत में वो जनाब पेश की थी कि आप इसके साथ आप जिस तरह मर्जी टेम्परेचर अपना मेंटेन करके ओपलों की आग दें और अपने कुश्ता साजी के काम को अच्छे अंदाज में कर सकें। तो आज की जो वीडियो है ये है जी उसी कढ़ाई का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की पताल जंतर मशीन ना तो यूट्यूब पे पहले है ना इस तरह की किसी ने बनाई है। कढ़ाई के अंदर मैंने 2 इंच का नीचे सुराख कर लिया और 2 इंच के पाइप का टुकड़ा ले लिया, तकरीबन 2-2.5 इंच लंबा, ताकि हम मिट्टी की ये कोटिंग करें तो वो दाएं बाएं से उस सुराख में से नीचे ना गिरे और हमारी मोटाई जो है जितनी हमने रखनी है वो भी अच्छे अंदाज में हम इसकी तय लगा सकें। अच्छे अंदाज वाली बात तो ये है कि आप इस मिट्टी के अंदर थोड़ी सी तूड़ी भी मिला लें, जो हम जानवरों को गंदम के चारे की बनती है, गंदम की फसल की वो तूड़ी बनती है, तो उसको मिला लें ताकि ये जब सूखेगी मिट्टी तो फटेगी नहीं। तो मैंने तो इसमें रुई का नमदा वगैरह भी डाल दिया और इस तरह इसको लेप कर दिया अच्छे अंदाज में, 2 इंच मोटी तह बना दी। अब ये नीचे वाले सुराख में डबल फ़ायदा है, जब कभी आप वैसे ही ओपलों की आग देंगे तो आग जलाने में जो दुश्वारी होती है वो इसमें नहीं आएगी। आप इसके ऊपर बारीक सी जाली भी रख सकते हैं या प्लेट लगाकर मुंह बंद कर सकते हैं, तो ये आपके लिए जनाब कुश्ता साजी में काम आएगी। इसी तरह आप इसको जब पताल जंतर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो मैंने एक कोन जो है कीफ टाइप कोन स्टेनलेस स्टील मटेरियल की बना ली और इसके नीचे एक पाइप जो वो भी स्टेनलेस स्टील का है वो लगा दिया। अब आप देखें इसको कितने कमाल की है कि जनाब इसके नीचे 3 इंच की एक ख़ास डिबिया सी बनी हुई है जिसके ऊपर मैं जाली रखूँगा, इसके अंदर अद्वियात डालूँगा। ऊपर 3 अदद लाक मैंने लगा दिए इसके ढक्कन को सील्ड करने के लिए आसानी के साथ, इसको कैचर लाक भी कहते हैं। जब ये आप लगा लेंगे तो इसके अंदर इतनी दवाई आ जाएगी कि आप खुश हो जाएंगे। यानी इससे पहले इतनी बड़ी पताल जंतर मशीन नहीं बनी और इस तरह उसका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए उसकी बाहर वाली तह जो है इस तरह का शेल वो नहीं बना। अब सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि थोड़ा सा मेहनत और करें, आप 2 डोलनियाँ ले लें जिसमें दूध डालते हैं, तो उनको आपस में वेल्डिंग कर लें, उनके दरमियान में से एक आधी इंच मोटा स्टेनलेस स्टील का पाइप गुजार के दोनों तरफ से टांका लगवा लें। अब इस जनाब शेल के अंदर 2 अदद नोज़लें रख दें, ये एक ऊपर नोज़ल लगी हुई है आधी इंच की और एक नीचे है। हमने नीचे वाली नोज़ल की तरफ से
ایک کولر والا روم کولر والا جو 12 وولٹ والا پمپ ہوتا ہے وہ لگا کر اس کے اندر پانی بھیج دیں گے اور اوپر سے گرم ہو کے نکلتا رہے گا. تو اس طرح ہمارا یہ جناب بوائلر والا جیسے ایک ہوتا ہے سسٹم، تو یہ کولنگ والا سسٹم بن جائے گا. جیسے اوپر سے ہمارا آئل جو ہے وہ نیچے کو آئے گا، آگ جلے گی تو وہ جو دوائی ڈالی ہوگی اس کا آئل نیچے کو آئے گا. تو اس کی وجہ سے جو یہ کولنگ سسٹم ہے اس کی وجہ سے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور آرام سے تیل ہمارا باہر نکل آئے گا. بہت شکریہ جی. اس کا دوسرا پارٹ بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ حافظ.